आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे अशरे के आज हमने माशाल्लाह से 25वीं सहरी को इख्तियार करने के मामला की जानिब गामज़न होना है, बढ़ना है। और जाहिर सी बात है ये तीसरे अशरे का जो हमारा 5वां रोज़ा है आज वो भी बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो ही जाएगा। सहरी जब हम इख्तियार करेंगे और अब हमारे पास सिर्फ दामन वक्त के एन मुताबिक सिर्फ 4 मुमकिन तौर पर 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 29 रोज़े होंगे। तो लिहाजा इस हवाले से हमारे पास सिर्फ चांद के लिहाज से सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। और ये चूँकि आज जाहिर सी बात है 25वीं शब भी है और ये ताक रात है, तमाम तर मुसलमान अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने में मसरूफ़ व मशगूल हैं। ज़ाहिर सी बात है इबादत इख्तियार कर रहे हैं, एतकाफ़ इख्तियार कर रहे हैं और अपनी रोज़मर्रा के जो मामूल हैं उसमें ला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी। खिदमत खल्क़ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हुए दिख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी इंसान का, एक किसी भी माशरे के अंदर जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है। तो हमें चाहिए इस फरीज़े को हम बाखूबी सर अंजाम दें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें जिस तरह से हम अपने तमाम अहल वयाल का ख्याल रखते हैं, अपनी खुद ज़ात का ख्याल रखते हैं। और नाज़रीन जब मैं यहाँ स्टूडियोज़ के लिए निकला तो मैंने देखा रास्ते में मुझे बहुत शदीद ट्रैफिक देखने को मिला और उसकी सबसे बड़ी जो वजह बनती है हमेशा वो यही बनती है कि ज़ाहिर सी बात है हम नो पार्किंग के अंदर अपनी मोटरसाइकिल्स या फिर गाड़ियाँ या दीगर जो हमारी सवारी होती है हम उसे पार्क कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आने वाला जो ट्रैफिक होता है या जाने वाला जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत का शिकार होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम खुद दुश्वारी में मुब्तला होते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो भी दुश्वारी से उसका सामना कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ना सिर्फ ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें बल्कि साथ ही साथ खुद भी दुश्वारी से बचें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। तो आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ बज़म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा, साथ ही साथ अपने स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसमें सारे फैज़ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब का, इरफान वाहिद साहब का, मोहसिन वाहिद साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 25वीं सहरी की नशियात आपके सामने पेश करने में कामयाबी से गामज़न हैं। और साथ ही साथ मेरे पैनलिस्ट में यहाँ पर आज बहुत ख़ास मेरे मेहमान हैं। सबसे पहले तो रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक आपके बेहद पसंदीदा और मुमताज़ आलिम दीन जनाब किबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मोहतरम, खैरियत से? परवरदिगार माशाल्लाह। और यकीन ईद की तैयारियाँ भी आपकी जारी व सारी होंगी या बच्चों की? बस हो ही जाती है, वो घर की ख़वातीन करती हैं उसका। अच्छा, वो ख़वातीन का मामला है। हाँ। क्या कहना है। अच्छा, चूँकि नाज़रीन आप माशाल्लाह से देखते हैं हम लोग रोज़ाना महव गुफ्तगू होते हैं, कोशिश करते हैं इल्मी मालूमाती गुफ्तगू उसका भी हसूल मुमकिन बनाएं, साथ ही साथ थोड़ा सा हम मेंटली तौर पे जो स्ट्रेस होती है उसको रिलीज़ करने की भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें बहुत ज़्यादा अपनी एप्रिसिएशन जो है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मौसूल हो रही होती हैं, आप फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, अपने अहम मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे होते हैं आप लोगों के। तो इससे हमें मालूमात में हमारी भी इजाफा होता है कि आप हमारे नशियात को कितना ज़्यादा पसंदीदा का सबब बना रहे हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारी नशियात बहुत कामयाबी से गामज़न है और अब उन बुलंदियों को छू रही है कि जिसका हमने, मेरा ख्याल है कि जब हमने नशियात का आगाज़ किया था हमें उस तरह से तवक्को नहीं थी, लेकिन आप लोग की मेहरबानी और आप लोग की ज़रा नवाजी है, आप लोग का हुस्न नज़र है कि माशाल्लाह आप लोग इतना ज़्यादा हमारी पज़ीराई कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ आज एक बहुत ही ऑनरेबल हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट हैं जो कि माशाल्लाह CEO हैं रॉयल सिटी स्कूल सिस्टम के। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं और एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए और इल्म के साथ साथ शऊर का बेदारी का होना भी बेइंतहा ज़रूरी होता है। इस मौजू को भी मैं चाहूँगा कंटिन्यू करवाना। हमारे साथ मौजूद हैं CEO रॉयल सिटी स्कूल के माशाल्लाह मोहम्मद आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे खैरियत से हैं? शुक्र, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह, आपके चेहरे को देखकर अंदाज़ा हो रहा है। तो सर ये बताइए कि माशाल्लाह आप चूँकि स्कूल को भी रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो जैसा मैंने आगाज़ में यहाँ पर बताया तमाम नाज़रीन को कि तालीम के साथ साथ शऊर का होना भी बेइंतहा ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, शऊर के लिए कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम मुहैया करते हैं, पर उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन किरदार पेरेंट्स का होता है कि अगर जो हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी इसी तरह ही एजुकेट करें। हमें मसला क्या होता है कि हम शऊर तो देते हैं पर हम जिस माशरे में या जिस इलाके में हम अपना एक स्कूल रन कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा मतलब इलाका है। सही। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि शऊर दें और बच्चों को एजुकेट करें।
तो कोशिश तो होती है, पर ये जो आपने कहा ट्रैफिक के मामला जो भी आप बोल रहे जी थे, जी बिल्कुल। तो इसमें इंसान का अपना खुद भी एक वो होता है ना, सोच के भाई हम किसी को तकलीफ ना दें, गाड़ी ऐसे पार्क करें कि सामने वाले को परेशानी हो। और जैसे अभी मैं खुद आ रहा था तो मुझे खुद ट्रैफिक का एक एहसास हुआ सही बात कि है। मैं टाइम से थोड़ा लेट हो गया था। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये शऊर के साथ साथ हमारे अंदर भी एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम अब ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल करें। तो इससे एजुकेट तो होते हैं, पर ज़रूरी होता है कि आप खुद भी उस चीज़ का ख्याल करें कि किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया। डेफिनेटली नाज़रीन कराम, हमें खुद साख्ता तौर पे अपनी एफर्ट्स जो है वो सरंजाम देनी चाहिए। हमारी जो मामूलाती ज़िंदगी होते हैं उसमें हमें चेक एंड बैलेंस खुद की ज़ात का भी रखना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगानी को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर जाहिर सी बात है, मैंने आगाज़ में बताया, समाजी कामों में बहुत ज़्यादा मैं लोगों को मुतहरिक देख रहा हूँ। और एक मरतबा फिर आप लोगों के बेहद इसरार पे हमने यहाँ पर मेहमान खुसूसी मदऊ किया है, जो कि माशाल्लाह से कच्छी कंभार वेलफेयर एसोसिएशन के रूह रवां भी हैं और हमारे बहुत ही मोहतरम हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक मारा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मोहतरम, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह, दिन ब दिन आप मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे हैं। क्या राज है ये रफ़ीक भाई? अल्लाह की करम नवाज़ी है सब। माशाल्लाह, इबादत आपकी भरपूर जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा खिदमत खल्क आप करते हैं, परवरदिगार की खुसूसी उनकी इनायत। दुआएं, पेरेंट्स जो जिनके लिए हम काम करते हैं, उन बच्चों की, उनके वालिदैन हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। उनकी दुआओं से ही अल्लाह का बड़ा करम है, ये सब जो बेहतर की सब जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। और ये सिलसिला दुआओं का यूं ही परवरदिगार आप पे सलामती के साथ बरकरार रखे। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ दीगर पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ सना खुआन दो मौजूद हैं। माशाल्लाह से आप हमारी बज़्म रमज़ान नशियात में जो है सीज़न 2 में भी आपने इन्हें देखा और सीज़न 3 में भी आज इनकी शमूलियत हुई है। तो मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा तलहा रहमान कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम तलहा। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर आपने बड़ा ज़बरदस्त ये वेस्टकोट वेयर किया था। दुआओं का नतीजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त और हमारे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, बज़्म रमज़ान सीज़न 2 में भी इन्होंने शमूलियत की थी और आज एक मरतबा फिर मेरी दावत को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद मौज़म अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौज़म भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं दान भाई, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? मालिक परवरदिगार का एहसान है, आप भाइयों की दुआएं हैं। तो आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान गुजरे हैं और पता भी नहीं चला कि अभी 25वीं शब में आ गए हम। देखें माशाल्लाह, इतनी फरवानी से, इतनी रवानी के साथ तमाम तर रोज़े के मामलात हो रहे हैं। और आप जाहिर सी बात है, आपकी जॉब भी है, उसमें भी आपकी मसरूफियात होती है। माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत वोकल अता की है, आवाज़ अता की है। आप बहुत सारी महफिल मिलाद में भी शिरकत करते हैं, तो आज भी यकीनी तौर पर भरपूर तैयारी के साथ आप आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलाया, हम आ गए हैं और एडवांस में आपको आपकी सालगिरह ही मुबारक हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन, यकीनी तौर पे 27वीं शब नज़ुल कुरान का एक बहुत हमारे तमाम तर मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास तरीन दिन है, अहम तरीन दिन है। और उसी दिन परवरदिगार ने मुझे ये मेरी खुशनुदी है, मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि परवरदिगार ने उस जो है ताक रात में जो है इस नाचीज़ को भी जो है वो विलादत का मौका फ़राहम किया और मेरी पैदाइश का दिन है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बज़्म रमज़ान नशियात में इस बर्थडे को हमारी जो है हम सेलिब्रेट करें। और साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो माहौल है उसकी मुनासबत से यहाँ पर कुछ गुफ्तगू को आगे बढ़ाना। किबला यहाँ पर मौजूद है। किबला, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शॉपिंग के मामलात हैं, महंगाई भी अपने उरूज पर है, तो जाहिर सी बात है कि इस महंगाई के जिन को किस तरह से जो है वो काबू में किया जाए और अपने बजट को किस तरह से बेहतर अंदाज में जो है मैनेज किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आसान तरीका ये होता है, आपको जितने पैसे हैं आप उतने की खरीदारी करें। अच्छा, बस सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला है। अगर मिसाल में आपको 10 रुपये जेब में पड़ा, 15 रुपये की चीज़ देख के क्या करेंगे? नहीं, देख ले, देखने में कौन सा आपका बिल आता है? फायदा कुछ नहीं, दिल जलेगा ना आपका। अरे वाह वाह, ऐसा तो है। और फिर आपके अंदर एक हवेस और एक लालच बढ़ेगी कि मैं इतना नहीं, इतना कर लूँ, उतना कर लूँ। फिर आप सही रास्तों को छोड़ के आप गलत रास्तों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, आज देखिए, मैं बताऊँ, उलमाए इरफान जो कहते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आपने दुनिया में नज़र करनी है ना लोगों के ऊपर, तो आप अपने से नीचे वालों को देखें। बेशक ऐसा ही, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ऊपर वालों को देंगे तो आपके अंदर एक हसद आएगा, कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। और जब औलिया अल्लाह के पास जाएं तो अपने ऊपर वालों को देखें आप, वो कितने मुत्तकी परहेजगार नेक हैं। तो आप में शौक पैदा होगा कि जब ये मंजिल पे पहुंच सकते हैं मार्फत की, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? बेशक, बिल्कुल ऐसे तो आप अपने नीचे वालों को देखें कि अल्लाह ने अगर मुझे ईद पे 2 सूट दिए, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं मुसलमान और लोग ऐसे हैं एक सूट नहीं है। बिल्कुल, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन आप जब आप ऊपर वालों को देखेंगे, अरे ये तो 50 सूट ले रहे हैं, जितने सूट ले रहे हैं मैं तो सिर्फ 5 ले रहा हूँ, तो आपके अंदर एक नाशुक्री का एक जज्बा पैदा हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका है, जितना अल्लाह ने आपको दिया है
उसी पर सब्र शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके ज़रूर में रिस्क में खैर बरकत और ज़ाती अता करेगा। अच्छा किबला, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी इस्तेदाद में ये चीज़ होती है कि वो दूसरों के काम आ सकें, लेकिन बहरकैफ कहीं ना कोई कबाहत उन्हें उसका सामना करना पड़ता है। किस तरह से वो अपने अमल में इस चीज़ को शामिल नौ कर सकते हैं कि बासानी तौर पर दीगर जो इंसान हैं, दीगर जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी खिदमत में अपना किरदार अदा कर आप सकें? अगर किसी के साथ नेकी करना चाहते हैं, देखिए नेकी का सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने जो दायरा बनाया है ना, वो आपके सगी खूनी रिश्ते हैं। सही। आप अपने सगे बहन भाइयों को छोड़ के आप बोले मैं मोहल्ले में जाऊँगा, मोहल्ले को छोड़ कर मैं शहर में जाऊँगा, फलां जगह जाऊँगा, नहीं। जो अल्लाह ने तरतीब रखी आप उसी तरतीब से चलें। आप अपने सबसे पहले खूनी रिश्तों को अच्छा, अगर आपको कुछ देना भी है ना उनको, तो ज़रूर ये बता के देना है कि ये मैं आपको सदका दे रहा हूँ, खैरात दे रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, फितर। ये क्यों? आप क्यों उसको एहसास कमतरी या एहसास महरूमी का शिकार बना रहे हैं? कि नुमाइश ना आप करें। नहीं, आप बताइए नहीं ना, आप सर पर सदका भी निकाले, आप जरूरी है बताना आपको सदका। बंद मुट्ठी करें। हाँ, आप खामोशी से दे दें। आप भाई, अरे भाई माशाल्लाह भाई, ये उसके बच्चे बोले भाई फलां चीज़ सुनाओ, कलमा सुनो। अरे भाई माशाल्लाह भाई, इतनी को उम्र बच ये लो भाई मेरे से 5,000 रुपये बतौर इनाम दीजिए। अब पता है वो छोटा बच्चा है, 3 साल 4 साल 5 साल, वो 5,000 कहाँ इस्तेमाल करेगा? उसके माँ बाप ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। आप इस तरह भी तो दे सकते हैं ना, जरूरी उसके माँ बाप पे हाथ भी रखना कि भाई ये लो अपने बच्चों की ईद के कपड़े बना लेना। ये जरूरी है उसको नीचे दिखाना, उसकी इज्जत नफ्स पे यानी कि किसी को पामाल करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत तरीके देखे देने के, और शरीयत ने इन तरीकों को बताया है, और इसीलिए बताया है ताकि सामने वाले की इज्जत महफूज रह सके। बेशक बेशक। किबला ने नाज़रीन कराम बहुत अच्छे हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई, और यकीनी तौर पे हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म और मालूमात का हमें हसूल मुमकिन बनाना चाहिए, और इसी तरह की जो नशिस्तें होती हैं उसमें बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। हमारे मारूफ उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद होते हैं और आपकी बाखूबी रहनुमाई फरमाते हैं। साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर रफ़ीक मारा साहब भी मौजूद हैं और ये समाजी खदमात में बहुत ज़्यादा पेश रहते हैं। तो रफ़ीक भाई, जिस तरह से अभी आपने किबला की गुफ्तगू समात की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप माशाल्लाह वेलफेयर के काम सर अंजाम देते हैं और आपने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है साहिब रोज़गार बनने का एक मौका फ़राहम कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा बेहतरीन मौका फ़राहम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई को किस तरह से काबू करें? महंगाई के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 20 रुपये हैं तो आप 20 रुपये ही खर्च करें। आप 10 रुपये आप खर्च करें, 10 रुपये आप अपने लिए रखें, और 5 रुपये उसमें से किसी को अगर दे दें बिल्कुल। हाँ, वो क्या करेगा? उसके बेचारा है ही गरीब आदमी, उसको 20 रुपये है तो क्या किसी को देगा? सही बात है। नहीं, आपने मिसाल जैसे सही सुना। तो वो ज़रूरी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 20 रुपये पड़े हुए, वो 20 रुपये ही खर्च करते, भविष्य देखते ही नहीं कि हमें थोड़ा सा संभाल के रखूँ, ये मुझे काम आएंगे। ऐसे नहीं है होता। फिर फिर वो ख़त्म हो जाए, फिर जाके दूसरे लोगों के पास जाते हैं कि हम ये परेशानी है, हमें हेल्प उधार मांगने लग जाते हैं। किफ़ायतशारी करनी चाहिए, करनी चाहिए हालात के हिसाब से। महंगाई का पता ही नहीं चलता है, जो हमारे खासतौर हमारे मुल्क का पता ही नहीं है रात रात क्या हो जाता है। सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी नाजरीन, हमारे मुल्क की सूरत हाल का कभी कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई चेंज हो जाता है, कभी भी कोई आ जाता है, तो आमतौर पर चलती रहती है हमारी। हमारे ऐसे काफ़ी लोग, हमारा काम ही ऐसा है कि दिन में पता नहीं कितने लोग इसे बेचारे आते हैं। कल भी हमने देखा, आज भी मैंने देखा, क्योंकि हमारा ऑफिस का जो टाइम है रात को, उसमें काफ़ी लोग ऐसे बेचारे ईद के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं। अल्लाह, ईद बाप बेटे दोनों आए, तो हम तो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम उनके लिए काम कर सकें। तो सेंटरों में तो हमारे होते ही हैं, वैसे भी काफ़ी लोग बेचारे आते रहते हैं हमारे पास। तो रफ़ीक भाई, मैं आपकी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? उनके किस तरह काम आते हैं फिर आप? जैसे जब वो बताते हैं हम, वो फिर हमको वो मालूमात भी करते हैं थोड़ी बहुत उसके, कि बाकी ये रियल कैश है, तो हम खामोशी से जो है ना उनके कपड़े भी हम अरेंज करते हैं, जूते भी अरेंज करते हैं ईद के लिए जो है। माशाअल्लाह। वैसे तो वैसे सालाना हम पूरा साल हमारा काम यही रहता है। सही। और ये फिर ईद के दिनों में ये ज़्यादा काम आता है हमारे। यानी कि अगर मैं गुज़िश्ता 25 दिनों का अगर आपसे निकालूं पूरा ये रिकॉर्ड, तो आप उसके हवाले से कितने लोगों को? काफ़ी अंदाज़न राशन का तो हमारा ये पूरा साल चालू रहता है रमज़ान, हाँ। और रमज़ान में ज़्यादा की तादाद बढ़ जाती है। सही। और ऐसे केस भी हमारे पास जो आते हैं जिनके पास कपड़े ही नहीं है, ना जूते, बेचारे से बहुत से गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, फिर हम खामोशी से जो है ना उनको अरेंज करके उनके घर तक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह। और यकीनी तौर पे नाज़रीन कराम, ऐसा ही होना चाहिए कि हमें बंद मुट्ठी जो है वो हमें लोगों के काम आना चाहिए, और अल्लाह ताला हम सबकी इस्तकामत में मज़ीद इजाफा फरमाए। साथ ही साथ बज़्म रमज़ान के वफ़े का वक्त हुआ जाता है, वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
मौला बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं। और शायर कहते हैं कि जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, वैसे तो क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साए में खड़े हैं तुम्हारे, ये किस्मत हमारी है। अरे हम पर ये करम करना, ये अर्ज हमारी है। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो कि नजराने का नजराना दिल में तुझे रख लूं। कि क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुक को छुपा बैठे कि करके मुझे दीवाना। खुल के सामने या साफ गिरा दे चिरमन, अरे कत्ल करती है तेरी नीम की चाबी मुझको। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुक को छुपा बैठे कि करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लूं। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा अंदाज़, माशाल्लाह। मौज़म परवरदिगार आपको मज़ीद इस्तकामत अता फ़रमाए। बहुत अच्छी आपने तर्ज पे और बहुत अच्छी कैफियत के साथ माशाल्लाह आपने रूदारी के साथ माशाल्लाह नाज़ शरीफ पढ़ी, और हमारी बड़ी खुशनुदी है कि माशाल्लाह आज आपकी शमूलियत हुई। और यकीनन ताक रात भी है किबला, और ये भी सारे मामलात हैं। तो मैं चाहूँगा ताक रात में हमें कौन सी ऐसी खुसूसी इबादत को इख्तियार करना चाहिए जिससे परवरदिगार की मज़ीद जो है हमारे ऊपर रहमतें बरसें। ये कायनात जो खल्क हुई है वो अल्लाह के रसूल के सामने खल्क हुई है, ठीक है। यानी जब कुछ नहीं था तो मेरे नबी का नूर था, बेशक, और जब लफ्ज़ था भी नहीं था तो उस टाइम रब था। सुभान अल्लाह। तो ये कहना कि अल्लाह के रसूल को पता नहीं था कि शब कदर कौन सी है, अल्लाह के रसूल को सब पता था शब कदर कौन सी है। 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। लेकिन एक मसला ये होता है कि इन लोगों के अंदर ज़ौक़ व शौक़ को पैदा करना इबादतों का। अगर अल्लाह के रसूल बता जाते कि मतलब 27 है शब कदर है, तो सारे मुसलमान क्या करते, वो 27 को भी इबादतें करने बैठते। बिल्कुल, है ना। अल्लाह के रसूल ने उसको पोशीदा रखा कि ये ताक रातों में है, ताकि तुम्हारा रोज़ का जो ज़ौक़ व शौक़ है ना अपने रब से मुलाकात का, इंसान ये नहीं सोचे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नवाफिल अदा कर रहा हूँ, ये कह आप अपने रब से मुलाकात करने जा रहे हैं। और कितनी बड़ी बंदगी की बात है कि रब आपको अपनी मुलाकात का शरफ बख्श रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौला कायनात के इस पर मुझे ज़बरदस्त कॉल याद आया। जी जी। तो मौला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो ये मत समझना कि तुम किसी काम में लग गए थे या उसमें लग गए थे, इस वजह नहीं हुआ, बल्कि ये तुम समझना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाना ही पसंद नहीं किया। अल्लाह नहीं चाहता तुम उसके दरबार में, इसलिए उसने तुम्हें नमाजी करा। बिल्कुल। तो भाई ये ताक रातें हैं, आप इसमें खूब इबादत करें, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी ज़ात के तो हर कोई मांगता है, बेशक, अपने दोस्त अहबाब, अपने मुल्क और बिलखुसूस आलम इस्लाम के लिए आप मांगे कि परवरदिगार आलम इस्लाम को सुकून दे और आलम इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद करे और निफाक व कुफ्र व शिर्क का अलम सरनगू फरमाए।
आमीन सुमा आमीन। और यकीनन किबला ने बहुत अच्छे अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाई और बहुत अच्छे नुक्ते को भी हाईलाइट किया। हमें चाहिए कि इन खुसूसी ताक रातों में शब कदर की तलाश को मुमकिन बनाना चाहिए और जाहिर सी बात है जिस कैफियत के साथ हम परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथ बुलंद करेंगे, दुआ को होंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 19वीं शब से लेकर 29वीं शब तक कोई भी शब मुमकिन तौर पे शब कदर हो सकती है। अब ये हमारी अपनी इबादत पे डिपेंड करता है कि हम किस कदर शिद्दत से और किस कदर मोहब्बत से, किस कदर इश्क से परवरदिगार की कुर्बत हासिल करने का मौका, उसका हुसूल मुमकिन बनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर माशाल्लाह मोहम्मद आसिम साहब मौजूद हैं। तो आसिम साहब, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो ओवरऑल जर्नी है स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से और तालीम और तरबियत पे माशाल्लाह आपकी बड़ी खदमात हैं, तो ओवरऑल कितने साल आपको माशाल्लाह हो गए इस इदारे से? हमें 50 साल 50 ईयर्स हो गए। 50 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। 1977 से ये स्कूल रन कर रहे हैं। वालिद ने इसकी बुनियाद रखी थी और जब ये स्कूल बना था उस हमारे नाइट कोचिंग होता था कि मतलब बहुत कम स्कूल्स होते थे, तो हमने कोचिंग सेंटर भी ऐसे चलाए, नाइट स्कूल चलाए। तो 50 साल के अरसे से हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं और शरीफाबाद ब्लॉक 1 में हमारा ये कैंपस है। सही। और कराची के सर कौन कौन से इलाकों में आपकी ये जो ब्रांचेज हैं मौजूद हैं? शरीफाबाद ब्लॉक में सिर्फ शरीफाबाद में? वालिद साहब को एक ही एम था कि एक ही इलाके में रहकर एक अच्छी जगह में रह के तालीम दिया है। ऐसा ना करें कि कैंपसेस खोल लें और उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा एक ही जगह रखकर और कैंपस में रह के काम करें तो ज़्यादा बेहतर हो, पुरसुकून रहते हैं। जितने कैंपस होंगे उतने तवज्जो नहीं होगी, तो फिर अटेंशन डाइवर्ट होती है। बिल्कुल, और तालीम के साथ तो हमने खिलवाड़ तो करना नहीं, कंप्रोमाइज़ तो कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, यकीनन। और मोहम्मद आसिम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी जर्नी के मुतालिक भी बताया। साथ ही साथ माशाल्लाह सर, आपके स्कूल के अंदर कितने ओवरऑल बच्चे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल की? हमारे पास तकरीबन 900 के करीब स्ट्रेंथ है, 2600 हमारी फ़ीस है। अच्छा। और जाहिर सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 50 साल से है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आला मकाम पर हैं, माशाल्लाह, मेजर भी हैं, जन कर्नल भी हैं। हमें तो पता नहीं चलता है, पर हम जब भी निकलते हैं तो पता चलता है कि कोई किसी अच्छे ओहदे पे फायज हैं। माशाल्लाह। तो मतलब एक अच्छा लगता है कि हम हमारे निकाले हुए स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे मकाम पे फायज हैं। तो मतलब डॉक्टर्स भी हैं बैरून मुल्क में, अंदरून मुल्क में, यहाँ कहाँ मतलब अब अभी अंदाज़ा लगा 50 साल से ये स्कूल चल रहा है, तो मतलब कितने स्टूडेंट्स हम लोगों ने पास आउट किए होंगे। सर, ये आपकी अपनी एबिलिटी भी है कि माशाल्लाह आप बहुत कमांड एंड कंट्रोल के साथ अपने स्कूल को रन कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे अंदाज में तालीम के साथ साथ तरबियत भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं और डेफिनेटली इस माशरे में एक बहुत अहम अपना सतून बन के अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा रफ़ीक मारा साहब, माशाल्लाह आपकी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं, उनकी भी बहुत बाकमाल अंदाज में आप रहनुमाई भी कर रहे हैं, साथ साथ उनकी स्किल्स जो है डेवलपमेंट का काम वो भी आप सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप ब्यूटिशियन का आपने मुझे बताया था कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो कि ब्यूटिशियन कोर्स भी कर रही हैं, साथ साथ सिलाई और कढ़ाई के जो हुनर है उसका भी असूल आप माशाल्लाह उनके लिए मुमकिन बना रहे हैं। और दीगर कौन कौन से आपके शोबा जात हैं जिसमें आपने मुआशरे के अंदर जो है वो बहुत बेहतरी लाने के लिए जो आप इकदाम आपने लिया है, उसमें किस हद तक आप बेहतरी लाने में कामयाब हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे पास सबसे बड़ा IT सेंटर है हमारा। अच्छा। IT के अंदर हम बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के अंदर भी हम काम कर रहे हैं बहुत बड़ा। और उसके बाद सिलाई सेंटर है, इसमें सिलाई सेंटर 2-3 जगह पे हमारे हैं। मसलन लियारी के अंदर भी है, लियारी से हट के बल्दिया टाउन में भी है सेंटर है, 2 हो गए। इसमें ब्यूटिशियन सेंटर है हमारा बहुत बड़ा, इसमें भी। और ज़ाहिर ख़वातीन तो वैसे ही अपने बनाव सिंगार पे इतने ज़्यादा अखराजात उनके लग रहे होते हैं, मर्द हजरात का क्या उन्होंने शेव की और चले जी पहुंच। माशाल्लाह बहुत हमें इसका फीडबैक अच्छा मिला है और ये बच्चे जो सीख के जा रहे हैं और ये अल्लाह के शुक्र करम से ये अपने घरों में भी काम ख़वातीन कर रही हैं और बाकी जो ऐसी है बच्चे जो अफोर्ड कर सकती हैं उन्होंने अपने पार्लर भी बना लिए हैं। इसमें आज वो लड़कों के लिए हमने भी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर भी है हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, जदीद दौर का। इसमें हमारा 3 महीने का कोर्स होता है और इसकी फ़ीस कितनी है? 300 रुपये। सिर्फ 300 रुपये? हाँ, 300। यानी कि नाज़रीन किराम सिर्फ 10 रुपये आपके रोज के योमिया आपका जो है वो इसमें आ रहा है। अच्छा, उसमें भी जैसे बच्चे जो 300 रुपये भी नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको अच्छा। फ्री सिखा रहे हैं उनको। क्या बात है नाजरीन, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। रफ़ीक मारा साहब चूँकि यहाँ मौजूद हैं। रफ़ीक भाई, मैं चाहूँगा बहुत सारे नाजरीन हैं ना सिर्फ लियारी से, बल्दिया टाउन से, औरंगी टाउन से और दीगर कराची के इलाकों से हमें व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, मैसेजेस पैगामात उनके मौसूल हो रहे थे। तो अगर कोई हमारे लिंक से आपके पास आएगा तो उसके लिए आप मज़ीद क्या अपने डिस्काउंट देंगे? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको फ्री सिखाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हाँ,
चाहे किसी भी हमारे शोबे में आ जाए, आईटी में आ जाए, इसके अलावा हमारे सिलाई सेंटर हैं, वो वहाँ पहुँच जाए, फ्री सिखाएंगे। यानी कि अगर उन्हें जैसा आपने लास्ट टाइम भी बताया था, लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड भी आप लोग जी हाँ, कर ही देते इंशाल्लाह हैं। हमारा ईद के बाद प्रोग्राम है 25 अप्रैल को, तो वो जो बच्चों ने जो रिजल्ट इनके आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वैसे 12 बच्चे ऐसे हैं जिसको हम लैपटॉप भी जो है गिफ्ट करेंगे बच्चों को। यानी कि नाजरीन ये एक सरप्राइज है या। और अभी कॉन्फिडेंशियल है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब रफ़ीक मारा साहब की हम मौजूदगी से मजीद आप लोगों तक ये मालूमात फराहम करेंगे। 10 से 12 बच्चे हैं गालिबन जिन्हें यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे और आप लोगों के पास जो है वो लैपटॉप आपके हैंड ओवर किए जाएंगे। तो सर आप अपने इंस्टीट्यूट में उनको बुलाएंगे, उसके बाद उनके हैंड ओवर करेंगे? नहीं सर, या ये क्या हम ये प्रोसेस- प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं, हमारे पास ये साल में 2 प्रोग्राम हमारे होते हैं, जितने भी हमारे सेंटर हैं, बच्चे जो रिजल्ट होता है उनका बाकायदा इनके एग्जाम होते हैं। अच्छा, हाँ, इनके सालाना सालाना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, फिर 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया इन्होंने, सही। तो फिर हम इसको इनके एग्जाम लेते हैं, बाहर से टीचर आते हैं बोर्ड की तरह। फिर जो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को हम जो ना सिलाई मशीन, ऐसी बच्ची हैं जो हमारे पास सिलाई जो सीख गए थे उनको सिलाई मशीनें भी प्रोवाइड करते हैं। ब्यूटिशियन के अंदर जो ब्यूटिशियन की बच्चियाँ हैं उसको हम मशीनें जो ब्यूटिशियन की होती हैं वो थे उनको करते हैं। मेकअप का लैपटॉप- सामान वगैरह भी देते हाँ बिल्कुल, मेकअप के सामान भाई का, इसके इंस्ट्रूमेंट वो मशीनें का बहुत costly कॉस्टली होती है। अच्छा, अच्छा, वो भी उनको देते हैं बच्चियों को। तो इस तरह से सारे सेंटरों में हम जो है इस तरह से करते हैं। तो रफ़ीक भाई तो बहुत ये सारे- इसके लिए जो है ना, हम एक हॉल है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, एक ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, उसमें प्रोग्राम रखते हैं और बहुत बड़े बड़े हमारे पास माशाल्लाह मेहमान भी आते हैं, तो उनके ज़रिए और हमारे साथ ताउन भी मुखैर आज़ाद होते हैं, उनके ताउन से ही होता है ये। बिल्कुल। और कुछ कंपनीज हैं उनकी ताउन से ही होता है, स्पॉन्सर किसी वही हमें हेल्प करते हैं उन बच्चों के लिए। डेफिनेटली आपके शाना बशाना चलते हैं बिल्कुल। और आपकी मजीद जो है वो रहनुमाई भी फरमाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली नाज़रीन, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं रफ़ीक साहब की गुफ्तगू आपने समात की, तो मैं आप लोगों से भी यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ीक साहब को सपोर्ट कीजिए। और रफ़ीक भाई, अगर आपसे किसी ने रब्ता बहाल करना हो तो किस तरह आपसे रब्ता करेगा? मैंने सर हमारी वेबसाइट है, पेज है, कच्ची कुमार खिदमत कल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमारी जो वेबसाइट भी है, हमारा पेज भी है, हमारी आईडी भी है कच्ची कुमार के नाम से। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर सब उस पर लिखा हुआ है, सब मेंशन है। सब mention जबरदस्त। है। और नाज़रीन यकीनन आप इनसे लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि आसिम साहब मौजूद हैं, तो आसिम साहब आपने भी अभी रफ़ीक साहब की गुफ्तगू भी समात की। ये फलाही कामों में बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, आप भी ज़ाहिर माशाल्लाह एक स्कूल भी रन कर रहे हैं, साथ साथ आप डेफिनेटली खिदमत खल्क में भी अपना बहुत अहम किरदार अदा करते ही होंगे। तो आपने इस माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक में कितने बच्चों को जो है वो उनकी फ़ीसों में जो है वो कुछ कमी करके या किसी तरह से उनको रिलीफ दिया हो या उनकी फैमिलीज़ को रिलीफ दिया हो? तो मैं चाहूँगा ये बात भी हमारी नॉलेज पर ज़रूर लेकर आइए। स्कूल्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन्स होते हैं, तो देखा जाता है कि कौन एलिजिबल है कि उसको हम डिस्काउंट दें। होता है ऐसे भी होते हैं जिनको हम फुल फ्री भी करते हैं, हाफ फ्री भी करते हैं, तो वो कंडीशन पे होता है पेरेंट्स की कि अगर वो मतलब हमें लगता है कि भाई इस तरह की उनकी कंडीशन है कि हम उनको फ़ीस नहीं पे कर पा रहे, तो हम उनको फुल फ्री भी करते हैं। अच्छा, बिल्कुल किए, हाफ फ्री कर देते हैं, तो मुख्तलिफ डिस्काउंट्स देते हैं। तो सर कितनी जो है वो कम से कम बच्चे की उम्र होनी चाहिए तो आपके स्कूल में दाखिला मुमकिन हो सकेगा? 2.5 नर्सरी से मैट्रिक तक? मैट्रिक तक में तकरीबन 2.5 ईयर होनी चाहिए नर्सरी में एडमिशन के लिए, सही। और 13, 14, 15 ईयर तक जो है मैट्रिक उसने कंप्लीट करना है। अच्छा, वैसे तो बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 ईयर से 20 साल तक वो मैट्रिक कर सकते हैं, डेफिनेटली। और 2.5 साल की उम्र में हम एडमिशन लेते हैं। ठीक है सर, अगर आपसे कोई लिंक करना चाहे तो आपकी क्या कोई वेबसाइट है जी, रॉयल सिटी स्कूल, royalcity.com.pk हमारी वेबसाइट है। जी जी, और उसमें आप अगर मेट्रो के चैनल के तवज्जो से कोई आता है तो जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई हम खुसूसी डिस्काउंट ऑफर आप देंगे बिल्कुल मेट्रो रेट। इंशाल्लाह। और नाज़रीन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप तमाम लोगों के लिए कि आप लोग अगर चाहें सर से कांटेक्ट करना, तो हमारी बज़्म रमज़ान का आप जब इन्हें लिंक देंगे तो डेफिनेटली आपको खुसूसी डिस्काउंट पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसे अवेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फिलवक्त हमें अवेल करना है यहाँ पर एक ब्रेक को, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। ये आपकी निस्बत तीर जितने भी गाँव पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का गम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये समझते हैं बोलियां सबकी यही भरते
हैं झोलियाँ सबके, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं, ये करम है हुजूर का गम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन किराम, इसी के साथ बज़्म रमज़ान की हमें नशियात में एक और हमारे मेहमान ने ज्वाइन किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी सनक हुआ हैं, जहांज़ीब रज़ा अतारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप ठीक हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह बहुत प्यारा गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है। क्या बात है, और आप दुख भी माशाल्लाह हो खुद रहा भी है कि प्यारे हैं। रमजान जा रहे हैं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, आप कहाँ, आपकी रिहाइश है? आप माशाल्लाह बहुत दूर भी रहते हैं मेरा ख्याल जी, है। मेरी रिहाइश बलूचिस्तान में और कराची के साथ टच जो शहर है अपचोगी। हब चौकी। अच्छा, तो 40 बलूचिस्तान किलोमीटर के का सूरत हाल अभी क्या है? वहाँ के हालात और मामलात किस तरह के हैं? बलूचिस्तान के अदनान भी हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं, नाजुक मतलब? बहुत धमाके, चोरियाँ, डकैतियाँ। एक वक्त होता था कि हमारा जो अपचोकी है ना, जी, जी। वो अमन का एक मिसाल दी जाती एक थी कि गहवारा अगर था। अमन देखना है तो अपचोकी में आके देखें। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन किराम, ज़ाहिर सी बात है, ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ पर चूँकि रफ़ीक साहब से भी गुफ्तगू यहाँ पर आप लोगों तक मुंतकिल करवा रहे थे, तो मैं चाहूँगा रफ़ीक साहब उसकी गुफ्तगू कंटिन्यू करवाना, और साथ ही साथ आप माशाल्लाह से आज यहाँ पर आपकी शमूलियत हुई, तो क्या आज आप यहाँ पर लेकर हाजिर हुए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम जो हुआ वजह मदम का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बड़ी खुशी भी हुई और बहुत अच्छा लगा, और आपके प्रोग्राम में भी शिरकत करता रहा मैं। और उसको फिर मुझे पता चला आपकी कल जो है बर्थडे, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कल सालगिरह, तो उसके लिए हमने छोड़ा था आपको तोहफा देना था मुझे। प्लीज़ प्लीज़, मैं चाहूँगा आप देंगे तो बहुत मुझे खुशी होगी। खेले माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, ये देखिए, ये रफ़ीक मारा साहब की तरफ से एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा है और मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। माशाल्लाह रफ़ीक साहब का ये मोहब्बत भरा जो गुलदस्ता है, ये मेरे लिए बहुत अहम है आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये आप लोग की मोहब्बतें हैं, इनायतें हैं, मैं चाहूँगा इसको यहीं पर रख देते हैं वापस। और साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि हम महवे गुफ्तगू हो रहे थे किबला से भी, किबला जिस तरह की सूरत हाल आपने तमाम इसका जायज़ा लिया, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मौलाए कायनात इरशाद फरमाता है कि अल इल्मु हयातुन, इल्म ज़िंदगी है। बेशक। और दुनिया की कोई भी कौम बगैर इल्म के तरक्की नहीं कर सकती है। बेशक। और माशाल्लाह वो रॉयल स्कूल से वाबस्ता है और इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं। 50 साल? 50 साल, यानी 50 साल में आप समझ लें कि आपने कम व बेश 2 या 3 नस्लें आपने निकाल दी। बेशक। और उन नस्लों ने आपके स्कूल से तालीम हासिल, आज आले मर्तबे पर फाइज हैं। वो फ़कत आपके स्कूल का नाम रोशन नहीं कर रहे, अपने वालिदैन के पर अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बेशक बेशक। अच्छा, हमारे एक बड़ा अलमिया है गुरबत। गुरबत की वजह से बहुत सारे स्कूल कंसेशन करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे इनको छोटा सा मशवरा होगा, जी, जिस तक काबिल अमल हो, जी जी, कि आपसे ये गुरबत है, आप कंसेशन करें, लेकिन कंसेशन खाली कंसेशन शराइत के साथ हो। सही। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा 50 नंबर लाकर 25 नंबर लाके 60 नंबर लाके पास हो रहा है। अगर आपको कंसेशन अपने बच्चे की करवानी है, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा तो उसको 50% कंसेशन मिलेगी। अगर वो क्लास में टॉप रहेगा तो उसको 100% कंसेशन होगी, ताकि उसके ऊपर उसके वालिदैन को भी एक जिम्मेदारी पड़े कि यार ये पूरे लाइफ टाइम हमारा बच्चा फ्री नहीं है स्कूल के अंदर। हर सही बात। अगर हमारा बच्चा टॉप करता रहेगा, हमारे लिए कंसेशन होती रहेगी, और नहीं करेगा तो भाई आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, ताकि उस पर भी थोड़ी जिम्मेदारी हो, उनके वालिदैन की भी जिम्मेदारी, बच्चे के ऊपर भी एक जिम्मेदारी पड़े। वरना होता क्या है कि बहुत सारे स्कूल कंसेशन कर देते हैं, जी जी, और बच्चा ना वालिदैन तवज्जो देते हैं, अरे फ्री में तो पढ़ रहा है बच्चा हमारा। सही बात। ये उनके जहन से सर का निकल एक बोझ उतार लेते हैं। हाँ, उनको एक जिम्मेदारी रहे जहन के ऊपर, वालिदैन के ऊपर खास तौर पे, कि अगर हमारा बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ेगा तो उसको कंसेशन, और ये अच्छा पढ़ने वाला बच्चा अपने घर के लिए भी बड़ा बेहतरीन साबित होगा इंशाअल्लाह। और माशरे के यही तौर पे यही उम्मीदें हमें वाबस्ता हैं। और माशाल्लाह से जिस तरह से सर आसिम आपने तमाम गुफ्तगू समात की, माशाल्लाह से हर जाविये से आपकी हौसला अफजाई भी हो रही है, साथ साथ चूँकि
आप हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत मोतबर हैं और इस माशरे में बहुत सारे जो है वो बच्चों को आप जो है वो स्किल्स दे रहे हैं, उनकी काबिलियत में इजाफा कर रहे हैं। तो सर आप, मैं चाहूँगा मज़ीद अपनी आरा से आगाह करें कि ये जो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं या कह लीजिए कुछ उनको ऐसा सीखने का मौका मिल जाता है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कि वो जो है वो नकल करने लग जाते हैं, यानी कि अगर आप इसे थोड़ा सा चीप या ऑकवर्ड वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो इसे आप कह सकते हैं चीटिंग करने लग जाते हैं। तो उससे किस तरह से हम लोग इज्तनाब बरत सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पास होने के लिए तो हम जो है बाहिस्सत कौम अपनी जो है खदमात भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। नकल की रोकथाम तो बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल है। अच्छा। और आने वाले वक्तों में जैसे जैसे दौर गुजर रहा है तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले जब बच्चा 9th क्लास में आता था तो वो बहुत डरता था कि भाई मुझे बोर्ड में पेपर देने हैं, जाके पढ़ना है। वो पढ़ता था, मेहनत करता था। मैट्रिक बाद उसका एहसास होता था नहीं चीटिंग हो रही है। अब उसको क्लास 9 से ही फील हो जाता है कि नहीं मैं तो चीटिंग करूँगा, पास हो जाऊँगा। सर अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, जाहिर सी बात है अब से 15 साल पहले की अगर हम बात मिसाल उठा लें तो जाहिर सी बात है 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ा करते थे वो अच्छी खासी उम्र के होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं बड़े ही जो है वो यंग बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह 9th क्लास में पहुँच जाते हैं। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्किल्स जदीद दौर के हिसाब से हैं या क्या इसकी वजह बन रही है? देखिए वो जो एज के हिसाब से जो 9th में पहुंच जाते हैं उनकी अपनी एक स्किल्स होती है, अपनी वो मेहनत। यानी एक जो पहले बहुत बड़ा बच्चा होता था मैट्रिक में जो आता था, अब 13 साल 14 साल का बच्चा मैट्रिक कर रहा होता है। तो वो जाहिर सी बात है अब एक एज के हिसाब से भी जो है ना थोड़ा सा बच्चा पास आउट होता है, अपग्रेड हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं। क्या बात। अच्छा जैसे अब नकल पे हम जैसे भी हम बात कर रहे थे तो जैसे भी हमने 15 साल पहले का एक हवाला दिया तो पहले हमारा बोर्ड से प्रैक्टिकल होते थे। अब हमें ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि पहले टीम आती थी बोर्ड से तो वो प्रैक्टिकल लेते, बच्चे को डर होता था कि भाई टीम आ रही है वो पास कर रही है नहीं कर रही। अब पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी इतना बुरा हाल हो गया है कि वो अब कहते हैं कि स्कूल खुद पास कर देगा। सही, यानी कि शॉर्टकट की तरफ लोग बढ़े हैं। 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, टीम आ नहीं रही है, बोर्ड से कोई तवज्जो नहीं है, 15 नंबर देके बस स्कूल खुद ही पास कर देगा, बच्चा नहीं आ रहा। सही। तो एक ये पेरेंट्स की तरफ से भी है और नकल की रोकथाम में मेन किरदार पेरेंट्स का है कि वो खुद कहते हैं कि बच्चे को जो है ना सेंटर में कोई सहूलत मिल जाए। यानी कि आप समझते हैं कि हमें खुद तौर पे डिसीजन लेना चाहिए, पेरेंट्स को इस बात पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। और नाज़रीन यकीनी तौर पे उम्मीद करते हैं कि आज हमारी जो बज़्म रमज़ान की नशियात थी आप लोगों ने ज़रूर पसंद फरमाई होगी। इसी के साथ बज़्म रमज़ान नशियात का हम बाकायदा इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल दोबारा आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। फिल वक्त के लिए तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत बेशकीमती वक्त में से आज हमें यहाँ पर वक्त दिया और अच्छी मालूमाती इल्मी गुफ्तगू को हमने असूल मुमकिन बनाया। इसी के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की, अहले नजर की, अहले नजर की, अहले नजर की, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, सिद्दीक का दिल बर हैदर, हैदर फारूक का प्यारा हैदर, उस्मान का दुलारा हैदर, हैदर हम सब का प्यारा, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, मैंने जो रो के पुकारा अली अली, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन,
जब से हुआ है वेद हमारा अली 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 अली, जब से हुआ